आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। 392 तहसील 10 संभाग की कोई खबर नहीं छूटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबर 392 तहसील और सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठुमर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और अध्यक्ष ने ब्लॉक के श्रेष्ठ ट्रेनरों को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया। अलवर की घाटी का बास के पास तेज गति में आ रही कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अलवर में जिला अभिभाषक संघ की ओर से कोर्ट परिसर में 17 दिनों से लगातार धरना जारी है। धरना मिनी सचिवालय में वकीलों की चैम्बर लाइब्रेरी के लिए भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। इस दौरान संघ की ओर से मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। दौसा के महुआ में भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा ने क्षेत्र में प्रवेश किया है। प्रवेश के दौरान महुआ सीमा पर ढंड गांव में भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने यात्रा का स्वागत किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ में मौजूद रहे अरुण चतुर्वेदी, सांसद जसकौर मीणा, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और भाजपा जिलाध्यक्ष। जयपुर के गिरधर गोपाल मंदिर में नंदोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां कान्हा को पालने में विराजमान कर भजन संध्या आयोजित की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान के जन्मोत्सव पर बधाइयां दी और पालने में सजी भव्य झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोदे रोड को नागौरियन तिराहे के सड़क किनारे नगर निगम के डोर टू डोर ऊपर वाहनों द्वारा कचरा डाला जा रहा है। यहां से निकलने वाली बदबू से स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आवारा पशुओं से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। अलवर के रामगढ़ में सिविल न्यायिक न्यायाधीश के सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था। इस दौरान घटनाओं के संदर्भ में पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है, जिस पर पुलिस ने 2 आरोपियों जिनका नाम राहुल और दीपक को गिरफ्तार किया है। लैपटॉप और नकदी प्राप्त की है उनके पास। अलवर में राजस्थान पंजाबी समाज संगठन ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा से समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित अलवर विधानसभा में 2 सीट देने की मांग उठाई। वहीं समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भाजपा और कांग्रेस से चुनाव में राजस्थान की 200 सीटों में से 18 सीटों पर समाज के व्यक्ति को मौका दिए जाने की मांग दोनों ही पार्टियों से की गई। दौसा के सकराय विधानसभा में 10 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही। संगठन के पदाधिकारियों ने तैयारियों को और सभा स्थल का जायजा लिया। अलवर की महिला चिकित्सालय में आंचल मदर मिल्क बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। इस आंचल मदर मिल्क बैंक को 9 सितंबर 2016 में महिला चिकित्सालय में खोला गया था और 7 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बच्चों को लाभान्वित किया गया। अलवर में चोर इको गाड़ी में लगे साइलेंसर को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला एनईबी थाने पर देखने को मिला, जहां 2 युवक गाड़ियों का साइलेंसर चोरी होने के बाद थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, जहां दोनों ने चोरी का मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अलवर के बापू बाजार में स्थानीय लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गंदे पानी से परेशान नागरिकों ने वार्ड के पार्षद से लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, मगर समस्या जस की तस है। वहीं जो लोग बाजार से पानी खरीदने में असमर्थ है, वे मजबूरी में गंदे पानी को पी रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से अनदेखी की जा रही है। और चलिए हम नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों। झुंझुनू में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के तहत जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमदान किया। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में जिला स्तरीय अधिकारियों ने किया श्रमदान और स्वच्छता का संदेश दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के सर्वसिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी पर आयोजित होने वाले 11 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव का कार्यक्रम 9 सितंबर से शुरू किया गया। इस दौरान आर्टिफिशियल फूलों की झांकी सजाई गई। वहीं 11 दिवसीय आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए गणेश जन्मोत्सव समिति की बैठक आयोजित की गई। झुंझुनू के कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों को लुहारू हरियाणा से किया गया दस्तयाब। खटीको का मोहल्ला निवासी आकाश और विक्की को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने रोड 2 स्थित होटल के सामने बाइक चुराई थी। पुलिस कोतवाली की आरोपियों से पूछताछ जारी है।
फतेहपुर शेखावाटी के लोक देवता जाहर वीर गोगाजी महाराज का दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। हजारों भक्तों ने गोगाजी महाराज के दर्शन किए। मान्यता है कि किसान वर्ग अपने खेतों से धान निकालने से पहले सर्पों के देवता गोगाजी महाराज की पूजा करते हैं, जिससे भगवान उनके जहरीले जीव जंतु से किसानों की रक्षा करते हैं। खबर 392 तहसील रिकॉर्ड देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर के शेरगढ़ में इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना में कई महिलाओं के जन आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां महिलाओं को बिना फोन लिए ही निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है, वहीं जन आधार में संशोधन के लिए केवाईसी का नया अपडेट आने से कई परेशानियां बढ़ गई। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा और ठेका कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने राज्य सरकार से किए गए समझौते को लागू नहीं करने की वजह से नाराजगी जाहिर की। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो महासंघ आगामी रणनीति तैयार करेगा। सुरई के पिंडवाड़ा में बदमाशों की ओर से हाईवे से गुजरने वाले वाहनों पर पत्थरबाजी करने पर वाहन चालकों में दहशत का माहौल बन गया। पथराव होता देख वाहन चालक ने टोल नाके पर पहुंचकर पुलिस चौकी में घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। देखते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरें। पाली के देसूरी के सादड़ी नगर में घांची समाज के 9 गोत्र का सामूहिक समुद्र मंथन आयोजित हुआ। लगभग 55 साल के बाद हुए इस प्रोग्राम में 1100 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने शीतला नाड़ी की परिक्रमा कर समंदर हिलौड़ने की परंपरा निभाई। सिरोही के रेवदर में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलते ही सीआई कपूराराम चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और नाबालिग के शव को नीचे उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सिरोही के जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मौसमी बीमारियों में सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिरोही के रेवदर में करौठी चौराहे पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के पहुंचने पर युवाओं की ओर से तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया गया। राठौर ने परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के बारे में चर्चा की। इसके बाद स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालोतरा के कालूड़ी गांव में ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में 4 साल से व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के घाणीराव कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्तों द्वारा गांव के मोहल्लों में अलग अलग जगह दही हांडी बांधी गई, वहीं शोभा यात्राएं भी निकाली गई। राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही इंदिरा रसोई को लेकर एडीएम ने निरीक्षण कर बाली विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड पंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के ग्राम पंचायत 41 जीबी में अनूपगढ़ जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जन सुनवाई की। इस दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और सरपंच मौजूद रहे। वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान करवाने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के रावतसर में 108 के कार्मिकों की हड़ताल से क्षेत्र में आपातकालीन सेवाएं बाधित हो रही हैं। इससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपातकालीन सेवाओं के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ध्यान तक नहीं है। हनुमानगढ़ में जंक्शन पुलिस ने 43 ग्राम हेरोइन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच थाना प्रभारी विष्णु खत्री कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में बाशिंदों ने टाउन के एक निजी चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने एसपी के नाम सीओ अरविंद बेरड़ को ज्ञापन सौंपा है। हनुमानगढ़ में जंक्शन की धान मंडी पर किसान भवन में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी रही। वहां शांति अहिंसा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों और शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में 1 वर्ष के लिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। चलिए रुक करेंगे खबर 392 तहसील रिकॉर्ड और देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें।
डिडवाना के लाडनू में न्यायालय परिसर में राजीनामा योग्य प्रकरणों के संबंध में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें एक बेंच का गठन किया गया, जिसमें बेंच अध्यक्ष, एसडीएम और अधिवक्ता गण मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में विवाहिता ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लाडनू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ब्यावर के राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय में राजस्थान मिशन 2030 के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर हरीश गुजराती ने बताया कि मिशन 2030 के तहत छात्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि इत्यादि क्षेत्र में नवाचार उत्पन्न करने एवं 2030 तक अग्रणी राज्य बनाने एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। डिडवाना में राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में डिडवाना, कुचामन के निजी और सरकारी महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। डिडवाना की सीवरेज की दिक्कत को लेकर अब हाईकोर्ट में याचिका दायर होगी। सीवरेज समस्या को लेकर जनहित याचिका की तैयारी। सीवरेज पानी का निस्तारण नहीं होने से बड़ी शहरवासियों की मुसीबत। कई कोशिशों के बाद भी पानी निस्तारण का नहीं हो सका उचित इंतजाम। पवित्र सिंघी तालाब में भी घुस चुका है सीवरेज का पानी। चुनाव आयोग के रोल पर्यवेक्षक महेश चंद्र शर्मा रहे डिडवाना दौरे पर। जिला कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों की बैठक हुई। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, माकपा सहित अन्य पार्टियों के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता की जानकारी, बीएलओ की बैठक लेकर मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करने के निर्देश दिए। विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी के तहत स्थित कोर्ट परिसर में लोक अदालत आयोजित हुई। अदालत में न्यायिक अधिकारी गण की ओर से त्वरित मामलों को निपटाने पर जोर दिया गया। ब्यावर के अजमेरी गेट रामद्वारे में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके साथ ही कथा के दौरान कृष्ण और रुक्मणी की सजीव झांकियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ब्यावर में अज्ञात चोर ने सुने मकान को निशाना बनाया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इसके साथ ही केयर टेकर ने चोरी की वारदात की जानकारी मकान मालिक को दी। चोरी गई राशि और आभूषणों की सटीक जानकारी मकान मालिक के ब्यावर पहुंचने के बाद ही मिल सकेगी। नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ के सुनील पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गादिया में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आमजन की समस्याओं की सुनवाई और उनके त्वरित निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। झालावाड़ की सुनील पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर से आयल और अन्य विद्युत उपकरण चुराने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस दौरान सीआई रमेशन मीणा ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो चोरी और नकबजनी के मामले में पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। झालावाड़ के पिड़ावा न्यायालय में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायालय के लंबित 84, राजस्व के 172 और प्री लिटिगेशन के 3015 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बाड़मेर के समदड़ी के कनाना गांव से 5वीं बार रामदेवरा पैदल यात्रा रवाना हुई, जहां अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा महामंत्री कनाना महंत परशुराम गिरी महाराज ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही रामदेवरा के जयकारों के साथ यात्रा रवाना हुई। मल्होत्रा की समदड़ी में समंदर हिलोरा पर जेठंत्री गांव के तालाब पर समंदर हिलोरने की परंपरा निभाई गई। वहीं सभी महिलाएं सज धज कर नए कपड़े पहनकर गाजे बाजे के साथ तीर पर बटका लेकर तालाब पर पहुंची। इसके साथ ही महिलाओं ने तालाब पर मंगल गीत भी गाए। कोटा के लाटपुरा में कृषि मॉडल का भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों ने दौरा किया, जहां भारत सरकार ने की ओर से जैविक और प्राकृतिक खेती के विस्तार हेतु BSc प्राकृतिक खेती का पाठ्यक्रम देश भर में लागू किया जा रहा है। कोटा के टावर में मुस्लिम समुदाय की ओर से हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी धुनों के साथ 40वें ताजिए निकाले गए। इस दौरान बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों ने ताजियों में भाग लिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर इटावा SHO नंद किशोर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात था। नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर के सलोबर में प्रसाद थाना क्षेत्र में युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल पहुंचाया। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर शव लेने से इनकार कर दिया।
शाहपुरा के कुंडगेट उच्च प्राथमिक विद्यालय में 12वीं बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं अनवरत रक्तदान करने वाले 12 रक्तदाताओं का जिला कलेक्टर ने औषधीय पौधा भेंट कर सम्मान किया। राजसमंद के कुआरिया थाना क्षेत्र की खंडेल चौकी के पास नर्सरी में पेड़ पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर डीएसपी रुद्र प्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया। ग्रामीणों के सहयोग से शव को नीचे उतारा और कूरज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी। नजर डालते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ के धरियावत की पहाड़ा ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ में जिला और उपखंड मुख्यालय पर शांति और हिंसा विभाग की ओर से महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। वहीं विभाग के जिला संयोजक प्रवीण जैन ने बताया कि विभाग की ओर से नगर परिषद, नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर पूरे प्रदेश में गांधी प्रेरकों की भर्ती की जा रही है। प्रतापगढ़ में आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में पक्षकार राजीनामे के लिए पहुंच रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 7,000 प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा, जिसके लिए जिले में 7 बेंच का गठन भी किया गया। डूंगरपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 लग्जरी कार पकड़ी गई है। दोनों कार के जरिए शराब की तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस ने राजस्थान और पंजाब की 1.5 लाख शराब बरामद की। वहीं एक तस्कर को गिरफ्तार किया। फरार तस्करों की तलाश जारी है। डूंगरपुर के बिचवाड़ा में सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग को रॉन्ग साइड आकर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद भी ट्रक पलट गया। चालक मौके से फरार है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में विद्युत पोल में करंट प्रवाहित होने से पास खड़े मजदूर की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप जड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के 59वें स्थापना दिवस पर घंटाली में बजरंग दल, भगवा राज मित्र मंडल और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चलिए नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर के निहालगंज इलाके में कोल्ड ड्रिंक के गोदाम पर हथियारबंद बदमाशों ने गले से 80,000 रुपए पार कर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। धौलपुर के कंचनपुर में नाबालिग लड़की के सुसाइड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। टोडाभीम से मेहंदीपुर बालाजी से टोडाभीम सड़क मार्ग पर टोडाभीम घाटी में चल रहे चौड़ाईकरण एवं निर्माण कार्य के दौरान घाटी में बनाई जा रही नवनिर्मित सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिर गई। निर्माण कार्य के लिए करीब 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। हादसे के दौरान कार्य कर रहे मजदूर भी बाल बाल बच गए।